गुनासीपुरी सीट पर सिंधिया को जबरदस्त बढ़त मिल गई है। काफी आगे चल रहे हैं, करीब 1.5 लाख वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। ये सीट जो है करीब करीब पक्की होती हुई नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको मालूम होगा, इस बार उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। पिछली बार जब वो कांग्रेस से बीजेपी में आए, फिर उनको राज्यसभा दिया गया था। अभी मंत्री हैं केंद्र में और अब अपनी सीट पर करीब 1.5 लाख मतों से आगे चल रहे हैं। सिंधिया की, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट की जो है वो खबरें हमारे पास आ रही है। करीब 1.5 लाख मतों से आगे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और भी कभी खबरें हैं, जैसे एक और इंदौर की सीट को लेकर के भी लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। वहां पर नोटा जो है वो करीब 80,000 से ज़्यादा जो है नोटा को वोट पड़े हैं। ये भी अपने आप में एक इतिहास बनने वाला। हालांकि वहां पर जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गया था। फिर कांग्रेस ने वहां पर कहा था, ये कहा था कि जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो नोटा को वोट दें। तो एक गुनासीपुरी से खबर है। दूसरी नोटा इंदौर से बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी ने कहा है कि इंदौर रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। जाहिर है एक तरफा वोट पड़ा है वहां पर। इंदौर में हमारे संगठन के नेतृत्व में जो चुनाव हमने लड़ा और मोदी जी की नीतियों के कारण, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का आशीर्वाद इंदौर में एक जीत का नया इतिहास बनाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश में इंदौर एक इतिहास बनाने जा रहा है। और जिस प्रकार मोदी जी की नीतियां हैं उसका इंदौर की जनता ने समर्थन किया है। अभी ये नकुलनाथ के बारे में भी खबरें आ रही है। अदिति मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो इंदौर में एक ऐसा चुनाव हुआ है जहां पे नोटा जो है 80,000 वोट नोटा को पड़ गए। अभी और काउंटिंग होगी तो वो आंकड़ा बढ़ेगा ही, इसलिए भी याद रखा जाएगा। कभी जब ये प्रावधान आया किसी ने सोचा नहीं होगा कि नोटा को इतने वोट मिलेंगे। ये तो पूरी तरह से अप्रत्याशित है। हमको नहीं लगता कि किसी भी चुनाव में हो सकता है कि कुल चुनाव में पूरे वोट जो काउंट हुए हों वो नोटा में 80,000 के आसपास हों। यहाँ पर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 80,000 वोट नोटा पे पड़े हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है और एक तरह से एक रिकॉर्ड है जो कि मेरे ख्याल से अब आगे नहीं देखा जाएगा। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, जुल्फी भी दिखाई दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से और अमृतांशी भी दिखाई दे रही है। दोनों के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले रत्नाकर जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो हमारी चर्चा आनंद जी से हो रही थी कि कांग्रेस को जो विचार करना ही पड़ेगा और एक रीसेट करना पड़ेगा, अपना पूरा जो रणनीति है उसको एक तरह से देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कहाँ क्या चीज मिसिंग है मध्य प्रदेश में? नेता तो हैं लेकिन रिजल्ट नहीं है। भारती जी, मैं आपके एक बात से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आपने अभी कहा कि जीतू पटवारी को जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी का उतना समर्थन नहीं मिला, अलग थलग पड़ गए। तो सबसे पहले तो हमको ये एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जीतू पटवारी जी ने जैसे ही कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी, उसके तुरंत बाद जो उनके तेवर थे उनसे वो साफ था कि वो किसी भी कीमत पर अपने सलाहकार के रूप में, पार्टी के शीर्ष नेताओं के रूप में या मार्गदर्शक तक के रूप में ऐसे नेताओं को अपने आसपास मौजूद करने में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई घटनाक्रम हुए थे। जीतू पटवारी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ जो इस तरीके की बातें अपने और व्यवहार जो दिखाया, तो उससे भी समझ में आया था कि वो सारी चीज़ों को केंद्रीकृत कर अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने के इच्छुक हैं। शायद पार्टी नेतृत्व ने भी उन पर इसीलिए भरोसा जताया था कि एक यंग लीडरशिप को मध्य प्रदेश में लेकर आएंगे। इसीलिए उमंग सिंगार जी को भी प्रमोट किया गया, इसीलिए हेमंत कटारे जी को भी प्रमोट किया गया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इनमें से कोई भी नेता, जीतू पटवारी जी की बड़ी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, तो इनमें से कोई भी नेता, खासतौर से पटवारी जी
अपना एक इस तरीके का प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए जिसके चलते ये नजर आए कि वो एक नेतृत्व की उनके अंदर वो क्षमता है जो सोई हुई पार्टी में एक जान डाल सके। इसके उलट होता ये चला गया लगातार कि एक के बाद एक कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी को छोड़कर जाते रहे। अब पार्टी चाहे इसके पीछे जो भी आरोप लगाए, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस के जिस हिसाब से थोकबंद नेता चुनाव के समय पर पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले गए या अपने घर में जाकर बैठ गए, उस स्थिति को भी पार्टी कंट्रोल नहीं कर पाई। जीतू पटवारी जी उसमें भी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप सारी चीज़ें अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं तो वह निश्चित रूप से आपको असफलता का अपने ऊपर दायित्व भी लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो उस तरीके का नेतृत्व देने में सफल नहीं रहे। हालांकि उनको भी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा समय तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी नहीं मिला था। उनके मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव की गहमागहमी शुरू हो गई थी। दो राज्यों की तुलना करनी पड़े, यदि मैं ये मानता हूं मध्य प्रदेश और राजस्थान की तुलना करें, आप तो देखें दोनों राज्यों के रिजल्ट ही बता देंगे कि किस तरह से लीडरशिप अलग अलग ढंग से बिहेव कर रही है। अमृतांशी मुझे दिखाई दे रही थी, साथ में जुल्फी भी दिखाई दे रहे हैं। जुल्फी, पहले आपके पास आते हैं, बताइए क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में। बाबा, छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की काउंटिंग चल रही है और छत्तीसगढ़ में जैसा कि एग्जिट पोल के फिलहाल के जो है एग्जिट पोल के जो नतीजे थे उसके अनुसार ही रिजल्ट आ रहे हैं। एक सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो कोरबा से हैं ज्योत्सना महंत, वो आगे चल रही हैं और हालांकि 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर चल रही है। बाबा, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश भी हैं। नीलेश थोड़ा सा भी अध्ययन कर रहे थे, तो ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पे बहुत ही क्लोज फाइट चल रहा है छत्तीसगढ़ में? नीलेश, देखिए, छत्तीसगढ़ में जो 11 सीटें हैं उनमें से 4 ऐसी सीटें हैं जिसमें कोरबा में तो लीड कर रही है कांग्रेस, और जिस लगभग 4,500 वोटों की लीड है। लेकिन इसके अलावा जो सीटें हैं उसमें जो अंडर 10,000 कह सकते हैं जिसमें लीडिंग है, तो उसमें एक है महासमुंद सीट जो थोड़ा सा आश्चर्यचकित करती है, क्योंकि महासमुंद को हम गिन नहीं रहे थे जब बातचीत हो रही थी। तो उसमें 9,297 वोटों की लीड अभी बीजेपी की है, यानी कि अंडर 10 है। और यहाँ पर भूपेश बघेल की क्या स्थिति है? क्योंकि पूरे देश भर में चर्चा इस बात को लेकर है कि भूपेश बघेल उस सीट से जीतेंगे हारेंगे। हालांकि सुबह के शुरुआती जो रुझान आए उसमें भूपेश बघेल आगे चल रहे थे और संतोष पांडे बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, उन्हें रिपीट किया गया है। भूपेश बघेल की जो अभी स्थिति है 14,420 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये जो संख्या ये काफी समय से बरकरार इसी पे मतलब टिका हुआ है, लगभग यही आंकड़ा टिका हुआ है, यानी कि जो गिनती हो रही है उसमें दोनों को बराबर वोट मिल रहा है। ये एक सीट है। दूसरी सीट मैं देख रहा हूँ बिलासपुर सीट जो है, बिलासपुर सीट भी पिछले करीब 1-1.5 घंटे से 20 से 22,000 के बीच ही बीजेपी की लीड है। कभी कम हो जा रही है थोड़ी सी और कभी 22,000 पे टिक रही है। यानी कि इन 2 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है उसमें बराबर वोट मिल रहे हैं। जो पहले की लीड है बस्तर की जो सीट थी उसमें भी शुरुआती देखें तो कवासी लखमा एक समय ये आया था कि 20 वोट से आगे चल रहे थे। तो अभी के बस्तर की जो ट्रेंडिंग आ रहे हैं उसमें क्या है? बस्तर देखिए, अभी जो 13,188 वोटों की लीड जो है वो बीजेपी को अभी है। बस्तर भी वो सीट है जहां पर पिछले 1 घंटे से लगभग जो वोटिंग का जो लीड का एक आंकड़ा है वो 11-12,000 13,000 में रुका हुआ है। राजनांदगांव सीट भी लगभग 10 से 14 के बीच में 1 घंटे में बनी हुई है और महासमुंद में भी 10,000 के अंदर है। ये 3 सीटें। और बिलासपुर सीट जो है वो भी कभी 20,000 कभी 22,000 की लीडिंग पे जा रही है, यानी कि वहां पर बीजेपी कांग्रेस को जब नई गिनतियां हो रही हैं तो लगभग बराबर वोट मिल रहे हैं। तो ये 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को अपनी पोटेंशियल नजर आ सकती है कि हो सकता है कि कुछ यहाँ पर बदलाव हो जाए या एकाक ऐसा कोई राउंड आए जिसमें 20-25 हज़ार, क्योंकि लोकसभा में पार्ट पाना क्योंकि अभी तक की जो वोटिंग हुई है वो लगभग गिनती जो हुई है, माफ करिएगा, वो सभी सीटों पर लगभग 2.5 लाख से 3 लाख वोटों की हुई है अधिकतम, और 13 लाख से 14 लाख वोट पड़े हैं। यानी कि जहां पर 20-25 हज़ार वोट का अंतर दिख रहा है, लगभग 20 अंडर 25 कोई एक ऐसा पैच आएगा तो हो सकता है कवर हो जाए और चीजें बदल जाए। और जो जहां पर लीड है वो 5-6 हज़ार की लीड कांग्रेस की यही बनी हुई है लंबे समय से। बाबा, छत्तीसगढ़ में जो है कांटे की टक्कर 4 सीटों में देखी जा रही है। एक सीटों में तो ज्योत्सना महंत काफ़ी लंबे समय से लीड बरकरार है। उस सीट के वो काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है बाबा क्योंकि वहाँ से बीजेपी की कद्दावर नेत्री सरोज पांडे मैदान में है।
तो छत्तीसगढ़ में जैसे पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उस दौरान की छत्तीसगढ़ की 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है। तो उसमें से राजनांदगांव भी, जैसा कि हमें अब नीलेश से चर्चा कर रहे थे कि राजनांदगांव है, बस्तर है, बिलासपुर है, महासमुंद है, इन सीटों का जो फासला है बहुत ज़्यादा नहीं है, लोकसभा के हिसाब से 10-12 हज़ार के बीच में अंतर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उलटफेर की यहाँ पे संभावनाएं हैं और यही है नतीजों के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं। तो उत्साह न तो बीजेपी में देखने को जा मिल रहा है, ना कांग्रेस भवन में देखने को मिल रहा है। मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्साह जैसी स्थिति नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कार्यकर्ता अभी पहुँचे नहीं है। तो स्थिति ये है कि जब शाम का वक्त होगा, जब पुरानी स्थिति पे बरकरार होंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे जश्न मनाते हुए नजर आए। लेकिन ओवरऑल, हाँ नीलेश कुछ बोल रहे हैं। जब जश्न की बात आप कर रहे हैं जुल्फी, तो मुझे याद आ रहा है कि अभी कुछ देर पहले हम लोग बीजेपी के कुछ नेताओं से मिले, तो जो लोग कल तक 400 पार का नारा दे रहे थे और कह रहे थे कि लगातार, और अभी भी जो रुझान भी आ रहे हैं वो एनडीए की गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है, लेकिन वो उनके चेहरे की जो हताशा थी, मतलब जो 235 पे बीजेपी दिख रही है, 233-35 पे लंबे समय से जो ट्रेंड चल रहा है, वो उनके चेहरे पर नजर आ रही है। और वो कह रहे हैं कि हम 2 बजे के बाद कुछ बोल पाएंगे। जो बीजेपी का कर रहे हैं। हाँ, जो बीजेपी का कार्यकर्ता वोटिंग के तुरंत बाद भी ये कहने के लिए तैयार था कि पूरी तरह से सरकार बन रही है, खुलकर बोल रहा था, वोकल था, वो आज काउंटिंग के दिन 2 बजे का इंतजार कर रहा है। ये भी अपने आप में बड़ा एक अलग मैसेज आ रहा है। बड़ा मैसेज है छत्तीसगढ़ से, कह सकते हैं कि अभी बीजेपी के नेता बोलने से बच रहे हैं। अभी बीजेपी के कद्दावर नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि 2 बजे तक का वक्त है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। अभी पूरे ट्रेंड्स को देख रहे हैं कि देश भर में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है और छत्तीसगढ़ का ट्रेंड क्या है। अमृतांशी के पास चलते हैं, जुल्फी आप बने रहिए, अमृतांशी के पास चलते हैं। अमृतांशी, आप बताइए, मध्य प्रदेश का हाल बताएं हमें, कहां कहां पर क्या क्या आंकड़े आ रहे हैं आपके पास? ऑडियो नहीं आ रही है अमृतांशी आपकी। और इन 29 लोकसभा सीटों पर सभी जी आ रही है, बोलिए बोलिए। बिल्कुल, देखिए 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में बाबा, और इन 29 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 29 की 29 पर बीजेपी लीड बनाती हुई नजर आ रही है। और सबसे हॉट सीट मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, यहाँ पर भी जो बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू हैं वो लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं बीजेपी के कंट्रोल रूम में, बीजेपी जहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि किस सीट पर कितनी लीड है। और यहाँ पर जो है तमाम बड़े नेता, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो जो है अगर बात करें मंत्री हों, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरे साथ फिलहाल अभी मौजूद है नरेंद्र शिवाजी पटेल, जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। सर, मैं चाहूँगी कि आप हमसे बातचीत करें। एक बहुत ही अच्छी लीड मध्य प्रदेश में सभी सीट्स पर अभी रुझानों में दिख रही है। छिंदवाड़ा, जिसका सभी को इंतजार था, जिसके रिजल्ट्स का अच्छी लीड दिख रही है, क्या है ये मैजिक है, ये संगठन की ताकत है, किस तरह से? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, और जिस तरह से आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा है, जो कुशाभाऊ ठाकरे जी ने मध्य प्रदेश में संगठन की जड़ें सींची थी, और मजबूत जड़ों का परिणाम आज हमको 29 की 29 सीटों के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मिल रही हैं। तो मैं मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का आपके चैनल के माध्यम से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। रुझान क्या परिणामों में बदलेंगे पूरी 29 सीटों? बिल्कुल निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, और जो रुझान है वही परिणाम बनेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बाबा स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मौजूद थे। इसके अलावा हमारे साथ सांसद जो है कविता पाटीदार जी भी मौजूद हैं। मैडम, महिलाओं ने दोबारा क्या कमाल दिखा दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि छिंदवाड़ा जैसी सीट, राजगढ़ जैसी सीट्स जो है उन पर भी लीड दिख रही है, जबकि बड़े नेता हैं, एक परिवार का वहाँ पे जो है 40 साल तक एक तरीके से हम कह सकते हैं, और अब दोबारा से एक लीड है। बिल्कुल निश्चित 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आगे चल रही है, और जिस पर सबसे ज़्यादा किसी की नज़र थी वो छिंदवाड़ा सीट थी, और छिंदवाड़ा पर हम बहुत मतों से आगे चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। माननीय मोदी जी ने जो विकास कार्य करे हैं उसकी जीत है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, सारे कार्यकर्ताओं की जीत का ये परिणाम है। और मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश में जो सबसे
सबसे महत्वपूर्ण सीट जो छिंदवाड़ा थी, जिस पर सबकी नजर थी, उसमें कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। हमने रिकॉर्ड जी, तोड़ा है अमिताभ कई सालों का, और बहुत अच्छे से हमारी विजय होगी, और ये मध्य प्रदेश की समस्त कार्यकर्ताओं की विजय है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बाबा ये कंट्रोल रूम है पूरा, यहाँ पर आप देख जी। रहे होंगे कि हमारे चैनल पे ही एनडीटीवी पर ही परिणामों को लेकर पूरी बीजेपी अपडेटेड है, और यहाँ पर संगठन महामंत्री तान्या शर्मा भी पहुंच गए हैं।